हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्या वन शॉट से हमें चैप्टर को कवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से सुना कि क्या भैया मैं वन शॉट से चैप्टर कवर कर लूँ, क्या वन शॉट सही है, क्या वन शॉट से छोटी चैप्टर को मैं कवर कर सकता हूँ या जिनकी वेटेज लो है उनको मैं कवर कर सकता हूँ वन शॉट से या नहीं। तो यह जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वन शॉट से रिलेटेड, इनको मैं आज इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा और होप यह वीडियो को एंड तक अगर तुम वॉच कर लेते हो तो तुम्हारा जो भी वन शॉट से रिलेटेड डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक तुम्हें वॉच करनी है, फिर उसके बाद जो कंफ्यूजन है वो तुम्हारा डेफिनेट है कि क्लियर हो जाएगा वन शॉट से रिलेटेड। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे WBJE 2025 के लिए सीरियस हैं, क्योंकि अब तो तुम्हारी डेट भी आ चुकी है, 27 अप्रैल को तुम्हारा पेपर है, तो अब भी अगर तुम सीरियस नहीं हो तो फिर WBJE तुमसे नहीं होने वाला। तो WBJE के लिए अगर सीरियस हो और चाहते हो कि एक ऐसा गाइडेंस मिले जिसके बदौलत पे हम WBJE को अच्छा कर जाएं, एक अच्छी रैंक, एक अच्छा कॉलेज हमें 2025 वाले सेशन में मिल जाए, तो उसके लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिकली तुम्हें रेगुलर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा और तुम्हारा रेगुलर इंप्रूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। तो क्या तुम इंप्रूव कर पा रहे हो या नहीं, क्या तुम्हारी डिफिकल्टी आ रही है, उन सारे डिफिकल्टी को रिजॉल्व किया जाएगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो अगर मेंटरशिप पर इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहां पे जाके तुम मेंटरशिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें लेनी है वह ले सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा वह कॉल होगा कि तुम्हें इनरोल होना है या नहीं होना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या वन शॉट सही है या गलत है। देखो, हम लोगों के टाइम पे वन शॉट जैसा कुछ था नहीं। हमारे टाइम पे तो यही था कि एकदम कन्वेंशनल वे में अपन प्रिपरेशन करते थे। चैप्टर्स हैं, सपोज करो एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के टीचर ने 10-12 लेक्चर में उनको कवर करा है, तो हमारा यही रहता था कि हम वो 12 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद PYQ कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाता था। बट आज के टाइम पे ये रिसेंट ट्रेंड है, रिसेंट 3 या 4 सालों में देखा गया है कि चैप्टर तो पहले टीचर फुल लेक्चर में करवाते हैं। जब तुम्हारे पास 1 साल का टाइम पीरियड बचा रहता है तो टीचर रिकमेंड करते हैं कि तुम्हें फुल लेक्चर में करनी चाहिए सारे चैप्टर्स को। और जैसे जैसे टाइम कम होता चला जाता है, जैसे जैसे तुम एग्जाम के करीब पहुंच जाते हो, तो टीचर बोलने लगते हैं कि तुम वन शॉट से कवर करो, वन शॉट से चैप्टर कवर कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, मैं इस तरह की बातें टीचर क्यों बोलते हैं इनके पीछे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज के टाइम पे तुम्हें खुद पता है कि वही बातें चलती है या वही चीज यूट्यूब में ट्रेंड करता है जो जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं हो, जिसके पीछे रियलिटी बिल्कुल ना हो, बट सुनने में वो इंटरेस्टिंग लगे। तो मुझे नहीं पता कि टीचर क्यों रिकमेंड करते हैं, बट अगर तुम पूछोगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन जितना मैं समझता हूं कि अगर तुम किसी भी चैप्टर को, नो मैटर वो छोटी चैप्टर है जिनका वेटेज एक है, उनसे एक ही सवाल आते हैं, उनको भी मैं ऑन माई पर्सनल रिकमेंडेशन मैं नहीं बोलूंगा कि तुम वन शॉट से करो, क्योंकि जितना मेरी समझ है वन शॉट को लेके, वन शॉट एक बेसिकली क्या है, एक रिवीजन करने का मोड है। रिवीजन तुम कर सकते हो वन शॉट से देख के, बट पूरी चैप्टर को कवर करना, डेप्थ में चैप्टर को कवर करना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वन शॉट से तुम्हारा कोई भी चैप्टर हो वह डेप्थ में कवर होगा, नो मैटर वो 6 घंटे का वन शॉट हो या 10 घंटे का वन शॉट हो, क्योंकि वहां पे किसी भी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में नहीं बताया जाता है। वहां पे बेसिकली उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज है उनको बता दिया जाएगा, उनसे रिलेटेड 4 या 5 सवाल करवा दिए जाएंगे, उसके बाद फिर अलग फॉर्मूला बता दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड 5 या 6 सवाल करा दिए जाएंगे। तो वहां से होगा क्या कि अगर तुमने जो वन शॉट में देखा उसी से रिलेटेड कोई सवाल आ गया, इन केस अगर तुम्हारी लक बहुत अच्छी रही तो अगर तुमने वन शॉट देखा उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है तुम उसको एग्जाम में बना पाओगे। बट 90% चांसेस है कि अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न हो गया, इवन 0.1% का भी ट्विस्ट एंड टर्न हो गया, तो तुम क्वेश्चन में फंस जाओगे। और क्यों फंसोगे? क्योंकि तुमने चैप्टर को डेप्थ में करा ही नहीं है। इसी के लिए मैं अक्सर बोलता हूं किसी भी चैप्टर को कवर करो, लिमिटेड चैप्टर कवर करो, लेकिन प्रॉपर डिटेल लेक्चर में कवर करो, क्योंकि डिटेल लेक्चर से जब तुम चैप्टर कवर करके जाते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने जितने भी चैप्टर्स को कवर करे हैं उनको मैंने डिटेल लेक्चर के थ्रू कवर करा है। और डिटेल लेक्चर के थ्रू अगर जिस भी तुम चैप्टर को कवर करोगे वहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और उस हाई कॉन्फिडेंस के दम पे तुम एग्जाम में उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो मेरा तो पर्सनल यही रिकमेंडेशन हमेशा से है कि वन शॉट के जगह
चैप्टर का काउंट कम कर दो। वन शॉट से 20 चैप्टर करने की जगह तुम डिटेल लेक्चर से 10 या 15 चैप्टर करके ही जाओ, और वह 10 to 15 चैप्टर जो तुम डिटेल वे में करके जाओगे वह तुम्हारे लिए ज्यादा आउटपुट देगा एज कंपेरिजन टू स्टार्टिंग 20 चैप्टर फ्रॉम वन शॉट। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि चैप्टर का काउंट भले कम हो, बट उनको हम डिटेल्ड वे में देख के जाए, डिटेल्ड लेक्चर लेके जाए। उसके बाद हम अगर उस चैप्टर से आने वाले सवाल को बनाने जाएंगे तो इजीली वो हमसे बन रहे होंगे। और तुम्हें यह बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा तो तुम खुद प्रैक्टिकली ट्राई कर लेना। किसी एक चैप्टर को वन शॉट से कवर करने की कोशिश करना और किसी चैप्टर को तुम डिटेल वे में कवर करने की कोशिश करना। उसके बाद खुद ट्राई करो कि वन शॉट से कवर किया हुआ चैप्टर चैप्टर जो तुमने कवर करा है उसके सवाल तुम कितने बना पाते हो, और जिस चैप्टर को तुमने प्रॉपर डिटेल वे में डिटेल लेक्चर के थ्रू कवर करा है उसके तुम कितने क्वेश्चन बना पाते हो PYQ। तो तुम्हें क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा कि वन शॉट से किया हुआ चैप्टर के तुम हार्डली एक सवाल तुम बना के आ पाओ PYQ वाले, बट डिटेल लेक्चर में अगर कवर करोगे तो मैक्सिमम 10 में से 9 या 8 सवाल तो तुम इजिली बना लोगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर करनी है तो डिटेल्ड वे में करो, वरना चैप्टर को ना करो। अननेसेसरी काउंट बढ़ाने का नीड नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करता है क्वालिटी, यहाँ पे क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता कि तुमने कितने बल्क में चैप्टर करे। यहाँ पे तुमने लिमिटेड चैप्टर ही करा बट डेप्थ में करा है तो वो ज्यादा आउटपुट देगा एज कंपेरिजन टू स्टडिंग लार्ज नंबर ऑफ चैप्टर फ्रॉम वन शॉट। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि काउंट कम हो चैप्टर का हमारा नो प्रॉब्लम, बट वो सारे चैप्टर हम किससे करेंगे? डिटेल्ड लेक्चर के थ्रू करेंगे। और डिटेल लेक्चर इज द बेस्ट ऑप्शन टू कवर एनी चैप्टर, नो मैटर वो छोटे चैप्टर हो या बड़े चैप्टर हो। तो एंड में यही है कि कवर करो चैप्टर तो डिटेल लेक्चर के थ्रू कवर करो, फॉलोड बाय सॉल्विंग मॉड्यूल क्वेश्चन और एंड में PYQ। ये 3 स्टेप कर लो। तुम जितने चैप्टर करके जाओगे उनमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। और वन शॉट को अवॉइड करो। और तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है WBJE 2025 के लिए, तो जितने चैप्टर कवर करना उनको डेप्थ में कवर करने की कोशिश करो। वन शॉट से बच के रहो, वन शॉट बहुत हार्मफुल है। अभी नहीं समझ में आएगा कि वन शॉट कितना हार्मफुल है, बट एग्जाम में जब बैठोगे तब रिग्रेट होगा कि यार काश मैंने चैप्टर को डिटेल वे में करा होता। अगर डिटेल वे में करा होता तो उस चैप्टर से आने वाले 5 में से 3 या 4 सवाल तो मैं करके ही आता पेपर में। इसी के लिए मैं पहले वार्न कर दूं, क्योंकि हम तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है, इसलिए मैं पहले वार्न कर दूं चैप्टर कम करना है बट डिटेल्ड वे में करना है। यह बातें समझ में आ गई। और अगर मेंटरशिप में ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जाके तुम मेंटरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।